हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश से ऑब्जेक्टिव रिलेटिव क्वेश्चन जानेंगे। कुछ सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो देखिए प्रकाश, देखिए हम लोग जो प्रकाश जो होता है एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। प्रकाश जिन मतलब जो मान रखिए प्रकाश जो जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसी की हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक, आगे है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये देखिए प्रकाश का तरंग जो सिद्धांत जो है आपका जो है हाइगेंस के द्वारा सिद्धांत पुष्टि किया गया था। ठीक, आगे है कि किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की घटना को पुष्टि करते हैं। ये जो होता है आपका ध्रुवन के थ्रू ही इसकी प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करते हैं। ठीक, आगे था आपका कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था। ये जो सर्वप्रथम जो कहे थे आपका मैक्सवेल साहब ने कहे थे। ठीक, किसने कहा था, मैक्सवेल ने। तो पूछ देगा कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। ये किसने कहा था, ये आपका मैक्सवेल। क्वेश्चन आपका था कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो ग्रामाल्डी ने दिखाया था। ठीक, आगे के प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया था। ये देखिए आइंस्टीन साहब ने प्रकाश विद्युत प्रवाह का जो किया था उसका प्रतिपादन किया था। आगे का बोल रहा है कि कौन सी घटना जो है प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। तो ये देखिए ध्रुवन जो है प्रकाश एवं ध्वनि में ये घटित नहीं होते। ठीक, आगे है किसी अवरोध की कोर मतलब किसी कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है उसका, तो विवर्तन कहलाता है। ठीक, आगे है कौन सा सिद्धांत, देखिए कौन सा सिद्धांत जो है प्रकाश तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है। ये देखिए पर जो व्यतिकरण का सिद्धांत जो होता है ये जो प्रकाश की तरंग की प्रकृति को पुष्टि को सिद्धांत करता है। ये प्रकाश के व्यतिकरण की प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी। देखिए प्रकाश की विकिरण की प्रकृति जो होता है आपका तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। ठीक, आगे है प्रकाश के चिकनी पृष्ठ अर्थात प्रकाश के चिकनी पृष्ठ से टकरा कर आपस लौटने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग। देखिए प्रकाश के किसी चिकनी सतह जो टकराती है तो फिर आपस आ जाती है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन से आपका है कि किस घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। ये देखिए ये प्रकाश ध्रुवन के थ्रू ही सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश तरंग जो एक अनुप्रस्थ वो तरंगे होते हैं। आगे की सूर्य लगभग जो होता है सूर्य 4×10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। तो सूर्य से जो है इतनी ऊर्जा निकलने से इसका द्रव्यमान किस दर से कम होता है। तो ये देखिए माइनस जो होता है इसका 4×10⁻19 की/पर सेकेंड होता है। ठीक, आगे की प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। देखिए प्रकाश का वेग जो सर्वप्रथम ज्ञात किया ये रोमन साहब ने करे हैं। ठीक, आगे की प्रकाश वेग जो देखिए प्रकाश वेग में अधिकतम प्रकाश का वेग जो अधिकतम किस में होता है, तो निर्वात में होता है जो कि 3×10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, आगे है कि माध्यम। देखिए माध्यम जो होता है आपका माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव होता है। देखिए वैसे ही रहती है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही रह जाता है। आगे है कि जल के कांच में हीरे में प्रकाश की चाल किस क्रम में होती है। तो देखिए ये जो होता है पहले जल होते हैं, उसके बाद कांच, उसके बाद आपका जो हीरा होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे ही चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है। देखिए 1 सेकेंड ओनली फॉर 1 सेकेंड लगता है। ठीक, सूर्य के प्रकाश के धरती के सतह पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो होता है धरती जो पहुंचता है 8.5 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक, 8.5 मिनट में पहुंच जाता है। ये सूर्य के प्रकाश जो है धरती पर पहुंच जाता है। चलिए यदि मेरी वीडियो के चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे क्वेश्चन था आपका कि प्रकाश की गति कितनी होती है। देखिए प्रकाश की गति तुरंत बताएं कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होते हैं। ठीक, आगे की पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण। देखिए मतलब पानी की टंकी को जो है ऊपर से जब देखते हैं तो उसमें लगता है कि पानी कम मात्रा में। तो ये किसके कारण, देखिए ये किसके कारण होता है, ये तो होता है आपका अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, आगे है कि सूर्य प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कैसे हो सकता है। देखिए जब प्रकाश जो है कांच से वायु में प्रवेश करता है तो सूर्य के प्रकाश तब आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक, तो इसमें आगे है कि चटका हुआ
कांच चटकीला क्यों प्रतीत होता है? तो ये देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक, इंद्रधनुष आगे की इंद्रधनुष कितने रंग का बनता है? तो ये बनता है आपका 7 रंग, जो कि इसका सूत्र होता है बैजीना पीनाला होता है। ठीक, आगे के अपवर्तक दूरबीन में से कौन से लेंस प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस होते हैं। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कुछ मतलब क्रांतिक अपवर्तनक भी पूछ देता है, पूछ देगा कि अपवर्तनक मतलब पानी का अपवर्तनक जो होता है 1.33 होता है, और अधिकतर पूछा जाता है हीरा का, जो सबसे अधिक अपवर्तनक होता है जो कि 2.242 होता है। ठीक, आगे के हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? देखिए हीरा जो चमक जो दिखाई देता है ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण देते हैं। ठीक ना, चलिए आगे आपका है, देखिए आगे आपका कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक आधारभूत कारण क्या हो सकते हैं? देखिए उचित इसका जो अति उच्च परावर्तन सूचकांक के कारण होता है। देखिए हीरे की चमक के बारे में देखिए, हीरे की चमक जो होती है, देखिए ये जो होता है हीरे जो होते हैं, हीरे से वायु में आने वाले किरण के लिए क्रांति कोण जो होता है बहुत ही कम होता है, जो कि 24 डिग्री होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे पर प्रवेश करता है तो उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तब ही प्रकाश हीरे से बाहर आ जाता है, और इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाले प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में ही बाहर निकलता है। अतः इन्हीं दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत ही क्या दिखने लगता है? चमकीला दिखने लगता है। इसीलिए जो होता है हीरा जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो होता है चमकता रहता है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन वीवीआई होंगे कि मरीचिका, मृग मरीचिका किसका उदाहरण? देखिए मृग मरीचिका जो होता है ये प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। देखिए मरीचिका मतलब रेगिस्तान में जो मरीचिका मतलब मान रखिए जैसे कि कभी कभी जो रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इससे यात्रियों को जो होता है ऐसा भ्रम हो जाता है कि वह जल का तालाब है जिससे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में वह तालाब वहाँ जो होता है क्या होता है? नहीं होता है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत चीज़ भुगतना पड़ जाता है। कभी कभी हम लोग भी जब सड़क पर चलते हैं तो पता चलता है कि आगे में पानी है, जब नज़दीक आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि पानी कहाँ है न है। इसी के कारण जो है ये चमकता रहता है, किसके कारण? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए गर्मी की जो होता है मौसम में रेगिस्तान की रेत गर्म हो जाती है। ठीक, तो उसे छूकर पृथ्वी के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है, जिससे वायु का घनत्व जो हो जाता है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऊपर की वायु जो होती है परत ठंडी और सघन होती है। अतः जैसे जैसे हम उस नीचे आते हैं तो वायु की परत विरल हो जाती है। जब पेड़ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जब पेड़ से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर जाते हैं तो उन्हें अधिकाधिक विरल परतों से होकर जगना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक परत पर आपतित किरण अविलंब से दूर हटती जाती है और प्रत्येक अगली परत पर आपतन कोण बढ़ता जाता है। अतः किसी विशेष परत पर जो क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इस परत पर किरण जो होता है पूर्ण परावर्तन होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। चूँकि ऊपर वाले परतें अधिक सघन होता है, अतः ऊपर उठती हुई किरण अविलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। जब यह झुक जाती है तो जब यह किरण यात्री की आंखों में प्रवेश करती है तो उसे पृथ्वी के नीचे आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात यात्री को पेड़ उल्टा प्रतीत दिखाई देता है, और यात्री को उल्टा प्रतीत दिखाई देने पड़ने के कारण जल का भ्रम होने लगता है कि यह आगे पानी होगा। तो चलिए आगे आपका क्वेश्चन है कि पानी में भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसके कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? देखिए पानी में कभी कभी हम लोग जो मार्केट जाते हैं उसमें डिब्बा में भी क्या रहता है? रसगुल्ला रखा रहता है, जो कि बड़ा टाइप का लगता है, लेकिन देखने में क्या लगता है? जब देखते हैं जाकर तो वहाँ देखते हैं छोटा ही है, लेकिन पानी में जब उसमें रख दिया जाता है डिब्बा में तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है इसका जो होता है आकार जो है बड़ा दिखाई लगने लगता है। उसी टाइप इसमें भी दिया गया कि पानी में भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो होता है किसी कारण थोड़ा क्या हो जाता है?
उठा प्रतीत होता है। तो किसके कारण? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, आगे कि पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए इसी कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो कि अपने मूल जो होता है मूल पॉइंट से ये विचलित होने की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। ठीक, आगे जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी मतलब सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसकी व्याख्या जो है किसी आधार पर की जा सकती है। किसके? तो ये अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर इसका की जा सकती है। ठीक, आगे आपका है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण के अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठती हुई दिखाई प्रतीत होती है? तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की ओर वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा प्रतीत होता है? देखिए जो होता है प्रकाश के पर मतलब अपनी वास्तविक रूप से अधिक प्रतीत उठी हुई दिखाई देता है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी गई छड़ी जो होता है मुड़ी हुई प्रतीत होता है? तो ये जो आपका होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, आगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो ये जो होता है आपका ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। आगे कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? देखिए इंद्रधनुष जो बनने के कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणें जो होता है का जल बूंदों के द्वारा अपवर्तन और व्यतिकरण के माध्यम से जो होता है इसमें इंद्रधनुष बनने का कारण बन जाता है। आगे आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना की क्या है? तो ये आपका जो है परकिरणें। जब प्रकाश की किरणें छोटे छोटे कण से होकर किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाता है, जिसको हम लोग परकिरणन कहते हैं। आगे के आकाश का रंग जो नीला प्रतीत क्यों होता है? देखिए क्योंकि इसकी छोटी तरंग धैर्य वाला जो होता है प्रकाश बड़ी तरंग धैर्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा जो अधिक प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण आकाश का रंग जो होता है नीला होने लगता है। आगे कि वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का क्या कारण? देखिए वायुमंडल प्रकाश के विचरण का जो कारण होता है आपका धूल कण होते हैं। ठीक, चंद्र सतह पर जो है एक प्रेक्षक को दिन के समय में आकाश कैसा दिखाई देता है? क्या कि देखिए चंद्रमा पर तो रोशनी है ये नहीं तो उसको दिखा देगा कैसा? तो काला दिखाई देगा। क्या कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंततः स्थापित उसे बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें के लिए बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो ये देखिए आप सारे लेंस की तरह करेंगे, किसी मतलब विचलित होने की प्रक्रिया पर डिपेंड करेगा वहाँ पर। आगे कि खतरा के संकेत लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे क्या होता है? कम होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? देखिए समुद्र नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इसका रंग जो होता है समुद्र का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है। आगे है कि अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? ये देखिए प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। आगे कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? देखिए बैगनी रंग का जो विक्षेपण अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण जो होता है इसमें कम होता है। आगे कि तारा आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो इसकी जो व्याख्या की जाती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण की जाती है। ठीक, आगे के सूखी बालू चमकीली क्यों दिखाई देती है? देखिए सूखी बालू चमकीली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जबकि गीली बालू धुतीहीन दिखाई मतलब उतना नहीं चमकीला दिखाते। इसका कारण ये क्या है? अपवर्तन होता है। पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप जो होता है समतल दर्पण के इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे के साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के आधार पर होता है? ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के आधार पर होते हैं। चलिए आगे आपका है कि कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखिए ये जो होता है उत्तल दर्पण इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो मानव का आँख जो होता है मनुष्य का आँख मतलब हम लोगों का आँखों में जो होता है इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए इसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है आपका वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक, आगे कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? देखिए किसी भी व्यक्ति की एक समान मतलब समतल मतलब किसी समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? तो देखिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी हो जाती है। ठीक है, क्या कि कोई भी व्यक्ति है तो उसकी आधी ही होती है तभी उसका पूरा दिखाई देगा।
आगे कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत हो सकती है, अनंत होती है। आगे है कि दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनेंगे 3 बनेंगे। ठीक, यदि है एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री कोण पर है, अनंत है, तो के बीच खड़ा हो तो उनके कितने प्रतिबिंब होंगे? तो ये 5 बिंब होंगे। ठीक, अभिसारी लेंस का गुण क्या? देखिए, अभिसारी लेंस का जो गुण होता है वह किरण एक जगह एकत्रित हो जाता है, जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आगे अभिसारी लेंस का गुण जो होता है वह किरण फैलता हुआ प्रतीत होता है। मान लो कि कोई बिंदु है, यहाँ से फैलती हुई प्रतीत होगा तो ये अभिसारी लेंस कहलाएंगे। ठीक, आगे है प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? देखिए, प्रकाश का रंग जो होता है निर्धारित जो होता है ये आपका तरंगदैर्घ्य पर आधारित होता है। ठीक, आगे कि पानी में हवा का बुलबुला किसकी तरह काम करेगा? तो ये अवतल लेंस की तरह काम करता है। आज आगे आपका है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार की किरणपुंज है? देखिए, जो हम पृथ्वी पर जो पृष्ठ जो प्राप्त करते हैं ये जो होता है आपका ये प्रकाश और ये समांतर होता है, समांतर किरणपुंज। आगे कि यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त क्षेत्र का सुदूर बिंदु जो है 200 सेंटीमीटर है तो वह लेंस की क्षमता क्या होंगे? देखिए, लेंस की क्षमता जो हो जाएगा आपका ये आपका -0.5 डी मतलब डायोप्टर होगा। ठीक, आगे कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार किया जाता है? हेड मिरर जो होता है आपका अवतल दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे है आपका कि कार मतलब कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशा का प्रयोग किया जाता है? ये जो होता है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आँखें आगे की आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा आइरिस नियंत्रित कौन करता है नियंत्रित? तो ये आइरिस करते हैं। ठीक, नेत्रदान में दाता की आँख किसके हिस्से को प्रत्यापित करती? तो ये कॉर्निया को करता है। ठीक, आगे है कि मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु द्विगुण परिवर्तित हो जाती है? ये जो है रेटिना से हो जाता है। ठीक, आगे के स्वस्थ नेत्र के लिए जो होता है आपका ये आपका स्वस्थ नेत्र अर्थात स्वस्थ नेत्र जो होता है, स्वस्थ नेत्र के लिए जो होता है आपका न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, आगे आपका है कि यदि कोई व्यक्ति दूर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसको कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो ये हो जो आपका होगा निकट दृष्टि दोष होंगे। ठीक, आगे की निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो ये देखिए, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है उसको। ठीक, यदि दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष का जो होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो होता है इसमें क्या दिखाई नहीं देता? निकट की वस्तु इसको नहीं दिखाई देती है। आगे कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इसमें देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे कि बुढ़ापे में दूर दृष्टि दोष व खराबी जिसमें लेंस होता है वह बहुत अधिक क्या होते हैं? छोटा हो जाता है। आगे है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? ये देखिए, बायोफोकल लेंस का किया जाता है। आगे मनुष्य के नेत्र रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ये देखिए, वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।